हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लास रामपुर में। तो आज वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले प्रश्नावली को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि आकृति 6.17 और 2 में DE समांतर BC है। तो 1 में BC और 2 में AD का मान ज्ञात कीजिए। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर 2 त्रिभुज दिया हुआ है और दोनों त्रिभुज में जो एक मान रखा हुआ है, कुछ मान दिया हुआ और कुछ मान हमें निकालना है। हमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 में इस प्रकार का चित्र दिया हुआ है, ठीक है। और हेडिंग में दिया हुआ था कि DE समांतर BC है, ठीक है। था कि क्वेश्चन नंबर 1 का EC ज्ञात करें, मतलब कि ये भुजा जो है, ये जो भाग है हमारे, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे कि त्रिभुज ABC में यदि DE समांतर BC हो, ठीक है। तो जो कि हमें हेडिंग में दिया हुआ था कि DE समांतर BC है। तो हमने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा था कि थेल्स प्रमेय से यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींचा जाता है तो बाकी का 2 भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर DE समांतर BC है, तो ये दोनों जो अनुपात है वो दोनों बराबर होगा थेल्स प्रमेय के अनुसार। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा यहाँ पर AD बटा DB। हम लिख देंगे यहाँ पर कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। हम लिख देंगे यहाँ पर कि AE बटा EC। अब सबका मान बैठाइए और तिर्यक गुना करके आंसर निकालिए। तो हमें AD का मान दिया हुआ 1.5, यहाँ पर लिख देंगे 1.5 बटा DB का मान दिया हुआ है 3, यहाँ पर लिख देंगे 3 बराबर AE, इसका मान है 1 और ये हो जाएगा EC का कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो इसे हम ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। तो इसे अगर हम आगे लिखते हैं तो यह हो जाएगा 15/30 बराबर 1/EC, ठीक है। 15 और 30 को हम काट सकते हैं 2 बार में, 15 कम 15, 15 दूनी 30। त्रियक गुना करेंगे तो EC का मान कितना आता है 2। हम इसे लिख देंगे 2 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में इसी प्रकार का एक त्रिभुज दिया हुआ है। यह हमारा दूसरा क्वेश्चन का चित्र। इसमें भी हमें दिया हुआ है कि इस प्रकार ABC एक त्रिभुज दिया हुआ है और DE समांतर BC है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये सभी मान दिया हुआ और एक खाली छोड़ दिया गया है AD, ठीक है, जो कि हमें हेडिंग में भी बताया गया था कि दूसरा में हमें ज्ञात करना है AD का मान। तो AD यहाँ पर खाली है, इसका मान हम निकालेंगे सेम टू सेम इसी टाइप से, ठीक है। तो पहले हम लिख लेंगे कि जो चीज़ हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमारे पास, त्रिभुज ABC में यदि DE समांतर है किसके, BC के, तो फिर क्या लिखेंगे कि थेल्स प्रमेय से। क्या लिखेंगे कि इसलिए थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, अभी हमने तुरंत पढ़ा था कि इस दोनों भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो हो जाएगा कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। अब इसका मान हम रखते हैं, तो AD का मान तो हमारे पास दिया हुआ नहीं है, तो इसको AD को खाली छोड़ देंगे और DB का मान हमारे पास दिया हुआ 1.2 बराबर, इसका मान दिया हुआ 1.8 और इसका मान दिया हुआ 5.4, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसके दशमलव से दशमलव को हम काट सकते हैं, ठीक है। तो बचेगा क्या, ये आ जाएगा AD बटा 7.2 बराबर 18/54। अब ये कट जाएगा, 18 कम 18, 18 3 54, ठीक है। अब तिर्यक गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, आगे हम लिख लेते हैं, जब से तिर्यक गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3AD बराबर 7.2। तो हो जाएगा AD बराबर 7.2 बट्टा में 3। अगर इसे हम भाग लगाते हैं तो ये हो जाएगा AD बराबर, तो ये हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत आसानी से शॉर्ट तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 पूरा होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और यदि आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।